दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बचत करने या फिर निवेश करने के बारे में नहीं बल्कि खर्च करने के बारे में बात करने वाला हूं कि एक्चुअली आपको अपनी आमदनी का कितना हिस्सा हमेशा खर्च करना चाहिए रेगुलरली। जी हां, हो सकता है कि शायद आज आप जो खर्च करने का जो इम्पोर्टेंस है कि आपको कितना खर्च करना चाहिए हर महीने, इस बात का जो इम्पोर्टेंस है आप नहीं समझ पा रहे हो और इसलिए आपने अभी तक ये तय नहीं किया हो कि आप हर महीने कितना मैक्सिमम खर्च करेंगे। बट गुजरते समय के साथ में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको ये जरूर एहसास होगा कि आपको जरूर अपने खर्चों को जो लिमिट है वो लगा के रखनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो पैसों की जो प्रॉब्लम है उसकी जो शुरुआत है वो इस तरह से होती है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है तो वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो खर्चे बढ़ने की जो स्पीड है वो आपकी आमदनी बढ़ने की जो स्पीड है उससे ज्यादा होती है। और एक समय आता है जब आप बहुत ज्यादा बहुत अच्छा इनकम कमा रहे होते हैं, बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जो खर्चे हैं वो इस हद तक बढ़ चुके होते हैं कि वो आपकी आमदनी को क्रॉस कर चुके होते हैं। यानी कि भले ही आप यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 30,000 से 60,000 रुपए हो जाए, लेकिन वहीं पे 60,000 आपकी आमदनी होते होते आप देखेंगे कि आपकी जो खर्चे हैं वो भी 60 को क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ से जो आपकी सारी प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने खर्चों को लेकर जागरूक रहे कि हम अपनी आमदनी का कितना परसेंटेज हर महीने खर्च कर रहे हैं। और बात की जाए कि आपको अपनी आमदनी का कितना हिस्सा हर महीने अपने रेगुलर खर्चों पे खर्च करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे कोई एग्जैक्ट जवाब तो नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 40 से 50%, जी हाँ मैक्सिमम आपको 40 से 50% के आसपास ही अपनी आमदनी का हर हिस्सा हर महीने अपने रेगुलर खर्चों पे खर्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे 30,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो 30,000 का जो 40 या 50% जो हिस्सा होता है वो होता है 12,000 से लेके 15,000 तक। यानी अगर 12,000 से 15,000 तक आप अपने रेगुलर खर्चों पे अगर खर्च करते हैं 30,000 की आमदनी के अंदर, तो आप यहाँ पे बहुत ही बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जी पाएंगे और आप बेहतर तरीके से यहाँ पे सेविंग भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और अपनी जो छोटी बड़ी जरूरतें हैं फ्यूचर में आपको आने वाली उसके लिए भी आप अलग बचत कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे जो लोन ट्रैप है, जो डेट ट्रैप है, उसमें फंसने से आप बच जाएंगे अगर आप इस नियम को लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं और आपको 30,000 की इनकम हो रही है और आप यहाँ पे 25,000, 28,000 या पूरे 30,000 रुपए आप खर्च कर डाल रहे हैं, तो इससे आप यहाँ पे कभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल नहीं करने से खर्च बढ़ते ही रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप बचत नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो कोई भी इमरजेंसी आती है तो यहाँ पे या फिर कोई भी ऐसी जरूरत आ जाती है जब आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, तो क्योंकि आपके पास सेविंग नहीं है तो आप यहाँ पे लोन लेंगे, किसी से कर्ज लेंगे, उधार लेंगे, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और ऐसे में आप यहाँ पे इजीली डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप इस सिंपल नियम को फॉलो करें कि भले ही आपकी आमदनी कुछ भी हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख, कुछ भी हो, आप अपनी आमदनी का एक फिक्स परसेंटेज जैसे कि 40 से 50% अमाउंट ही अपने रेगुलर खर्चों पे खर्च करेंगे। अगर आप इस सिंपल नियम को फॉलो करते हैं तो भले ही आपकी आमदनी चाहे जितनी भी हो, जितनी भी कम हो या जितनी भी ज्यादा हो, फिर भी आपके लिए पैसों को मैनेज करना आसान होगा और आपके ऊपर किसी तरह का कोई यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि वैसे तो एक कहावत है कि पैसे खर्च करने के जाए तो लाखों और करोड़ों रुपए कम पड़ जाएंगे अगर आप खर्च करने पे अड़ जाए, लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए कमाने की उन पैसों को, तो आपके लिए जो पैसे कमाने की हमेशा लिमिटेशन होती है। आप पैसे लिमिटेड अमाउंट ही कमा सकते हैं और रातों रात आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं, बट रातों रात आप खर्च लाखों और करोड़ों कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सिंपल नियम को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा अपने खर्चों पे लिमिट लगाना चाहिए और आपके खर्चों को, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया आपको, कि मैक्सिमम 40 से 50% के आसपास ही अपने रेगुलर कमाई का खर्च करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज आप कितना अमाउंट अपने मंथली इनकम का खर्च करते हैं रेगुलर खर्चों पे और बाकी कितना आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपका जो खर्च है हर महीने वो 50% से ज्यादा है तो आपको किसी तरह से कोशिश करनी होगी कि आपका जो खर्च है वो 50% के रेंज में आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए पैसों को मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो सिंपल लेसन है, जो सिंपल ये रूल है कि आपको अपनी आमदनी का कितना हिस्सा खर्च करना चाहिए, जिसका जवाब है कि मैक्सिमम 40 से 50%, तो इस सिंपल नियम का फॉलो करके जरूर अच्छा मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे और एक बेहतर फाइनेंशियल लाइफ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप कि जो वीडियो है, जो लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।